आज सुबह जो दूध आपकी चाय में गया, कल जो पनीर आपने रेस्टोरेंट में खाया, जो तरबूज आपने अपने बच्चों को हेल्दी समझकर खिलाया और जो सब्जी आज आप मार्केट से लेकर आए, क्या आप 100% श्योर हैं कि वो असली थे या फिर उनमें केमिकल था, आर्टिफिशियल कलर था या डिटर्जेंट था या फिर कुछ ऐसा जो धीरे धीरे आपके शरीर को डैमेज कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच्चाई की जो आपके किचन से शुरू होती है और सीधे आपके सेहत पर आती है। आज के बाद शायद आप मार्केट से सामान खरीदते वक्त 2 बार जरूर सोचेंगे कि आप क्या खरीद रहे हैं और कहां से खरीद रहे हैं। इंडिया में 140 करोड़ लोग रोज फूड कंज्यूम करते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट के लिए कुछ लोग खाने को बिजनेस नहीं स्कैम बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावट सिर्फ किसी छोटे शहर या गांव की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह फूड एडल्ट्रेशन के केसेस मिल रहे हैं। एक सवाल पूछता हूँ, आप मार्केट में जाते हो, एक तरफ आम रखे हैं बिल्कुल येलो, हर आम एक जैसा, एक भी दाग नहीं, एक भी निशान नहीं, और पास में दूसरे आम रखे हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े, कहीं हल्की सी ब्लैक स्पॉट, कहीं कलर अनइवन। आप कौन सा आम खरीदोगे? सच बोलो, ज्यादातर लोग पहला वाला खरीदेंगे क्योंकि हमारा दिमाग परफेक्शन को क्वालिटी समझता है और कुछ लोग इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। मार्केट में सब्जियां देखो, कितने ताजे लगते हैं। बैंगन चमक रहा है, करेला एकदम ग्रीन है, गाजर का रंग बिल्कुल लाल है, आम पीले हैं, केला एकदम येलो। क्या ये नेचुरल है? नहीं भी हो सकता है। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट की माने तो कुछ लोग सब्जियों एंड फ्रूट्स को जहर बनाकर परोस रहे हैं। करेला और भिंडी को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है ताकि उन्हें आर्टिफिशियल ग्रीन कलर मिले। गाजर को रेड कलर वाटर में डाला जाता है ताकि वो ज्यादा लाल दिखे। मटर में मेलाकाइट ग्रीन डाई मिलाते हैं। इंडस्ट्रियल डाई है जो कि किडनी और लिवर को डैमेज कर सकता है। आम, केला, पपीता, सपोता, इन सब में कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है ताकि इसे पकाया जा सके। एप्पल पे वैक्स की कोटिंग होती है चमक के लिए। कभी आपने सोचा है रोड साइड जो ट्रक्स भर के लगे होते हैं जिसमें वाटरमेलन, तरबूज होते हैं, उनके सारे वाटरमेलन्स बिल्कुल एक शेप, साइज और कलर के क्यों होते हैं? हो सकता है उनमें भी इंजेक्शन या रेड कलर इंजेक्ट किया गया हो, बड़े और अंदर से लाल दिखने के लिए। चलिए बात करते हैं पनीर की। हमारे घर में पनीर रोज के खाने का हिस्सा है। शादी हो, त्योहार हो या सिंपल घर का खाना, पनीर तो होगा ही। पर क्या आप जानते हैं कि ये पनीर एक्चुअली क्या है? तो ये पनीर बनता कैसे है? सिंथेटिक मिल्क से, जो केमिकल्स और पाम ऑयल से बनाया जाता है। स्टार्च मिलाया जाता है टेक्सचर थिक करने के लिए। डिटर्जेंट मिलाया जाता है, हाँ वही डिटर्जेंट जिससे आप कपड़े धोते हैं। एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर टाइप केमिकल कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी सच्चाई है इसके पीछे। चलिए आपको डेटा और रिपोर्ट्स दिखाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 16 क्विंटल फेक पनीर पकड़ा गया। 16 क्विंटल मतलब 1600 केजी फेक पनीर जिसको केमिकल से बनाया गया था। गुजरात में 1400 केजी एडल्ट्रेटेड पनीर सीज किया गया एफएसएसआई द्वारा। सिर्फ यूपी के गाजियाबाद, बाराबांकी और कानपुर में ही 2 टन से ज्यादा अनसेफ पनीर, खोया, मिल्क, मसाले और कई फूड आइटम्स पकड़े गई। उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी टीम ने 2500 केजी नकली पनीर का भांडाफोड़ किया। भाई चल क्या रहा है इंडिया में? चलिए दूध पे आते हैं। इंडिया में दूध सिर्फ एक फूड नहीं है, इमोशन है, बचपन है और माँ का भरोसा है। लेकिन जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब पानी से भी काम नहीं चलता तो कुछ डिटर्जेंट, स्टार्च, सिंथेटिक केमिकल्स तक यूज किए जाते हैं। ये वीडियो देखिए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में जहरीला दूध पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 11 लोगों की मौत हो गई। इस दूध की वजह से इन लोगों की किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे इनकी मौत हो गई। 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध तैयार किया जा रहा था। फॉर्मूला भी ऐसा कि नकली दूध का फैट कंट्रोल हो जाए और मशीन की पकड़ में भी ना आए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने जब छापेमारी की तो ऐसा खुलासा हुआ कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 2024 से 25 के बीच में पूरे देश में फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के
33,000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट किए। इनमें से 12,000 से ज़्यादा सैंपल्स प्रिस्क्राइब्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे, यानी वो क्वालिटी और सेफ्टी नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाए। आपने कभी सोचा है इंडिया में लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन इतना कम क्यों है? इंडिया की एवरेज लाइफ स्पैन 72 ईयर्स है, वहीं सिंगापुर में 85 ईयर्स, हांगकांग में 85 ईयर्स, स्विट्जरलैंड में 84 ईयर्स और ऑस्ट्रेलिया में 84 ईयर्स। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया का नंबर वर्ल्ड में 135वां पोजीशन पे आता है। कभी आपने नोटिस किया है इंडिया में इतने डायबिटिक और बीपी पेशेंट्स क्यों हैं? जब दूध, दही, सब्जी, फल, मसाले सब कुछ में मिलावट हो और वो आपके शरीर में डेली जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से कमजोर कर रहा है और बीमार बना रहा है। हो सकता है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और खाने में मिलावट ही बहुत बड़ा कारण हो, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये सब आपको दिखाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको जागरूक बनाना चाहता हूँ। एक बात क्लियर करना जरूरी है, हर पनीर या सब्जियां, फ्रूट्स फेक नहीं होती और मार्केट का हर डेयरी सेलर गलत काम नहीं करता। इंडिया में लाखों ऑनेस्ट डेयरी बिजनेस भी काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उन लोगों की है जो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए शॉर्टकट्स लेते हैं और उनकी वजह से पूरा सिस्टम पर सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम कुछ कर भी सकते हैं या फिर मिलावट हमारी किस्मत बन चुकी है? हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, गवर्नमेंट की, फूड बिजनेस की और हमारी भी। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, क्योंकि जिस कंज्यूमर को पता ही नहीं कि मिलावट होती कैसे है, वो बच कैसे पाएगा। दूसरा, ट्रस्टेड और लाइसेंस सेलर से ही खरीदारी करें। तीसरा, अगर किसी फूड आइटम पर शक हो तो उसकी कंप्लेन जरूर करें। आज FSSAI और फूड स्टेट डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट सिस्टम अवेलेबल है। जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ सस्ता देखकर खरीदना बंद करिए, क्योंकि कई बार बहुत सस्ती चीज की असली कीमत बाद में हॉस्पिटल बिल के रूप में देनी पड़ सकती है। सोचिए, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं, बेस्ट कपड़े खरीदते हैं, बेस्ट फोन दिलाते हैं, लेकिन जो चीज रोज उनके शरीर का हिस्सा बन रही है, उसके बारे में कितनी बार हम सवाल पूछते हैं? फूड एडल्ट्रेशन सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, ये हर घर की कहानी है, मेरे घर के, आपके घर की, हम सबके घर की। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन किसी को एक गलत प्रोडक्ट खरीदने से बचा दे। और याद रखिए, सेहत एक दिन में खराब नहीं होती, लेकिन गलत खाना रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान जरूर करता है। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।